नमस्कार, आपका सैनिध्या न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में सुरेंद्र सैनी। यहाँ पर एक सत्याग्रह आंदोलन के तहत एक और मदरसे को लेकर के शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया है, जहाँ पे एक तरफ योगी सरकार राम राज्य की भी बात कर रही है, शिक्षकों की मुआवजे की बात कर रही है और करोड़ों की नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर के बात कर रही है। वहीं पे हमारे साथ में कुछ मदरसे के शिक्षक हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, कई लोग हैं यहाँ पर पे आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उनके बारे में कैसी क्या उनकी मांगे हैं, उनको बारे में जानकारी लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम अख्तर अली है। मैं मिर्ज़ापुर से बिलोंग करता हूँ और तकरीबन 2001 में मेरी नियुक्ति है और योजना 1993 से संचालित है। मदरसा आधुनिकरण शिक्षक योजना जो है 1993 से संचालित है। थोड़ा खड़े हो जाएंगे। और तकरीबन 6 सालों से हम लोग का मानदेय बाकी है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी योजना का जो बकाया केंद्रांश और राज्यांश है वो तत्काल तौर से जारी किया जाए 6 सालों का, और इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं चलाने की जिम्मेदारी ले ले। यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये राम राज्य चल रहा है और राम राज्य में कोई भूखा नहीं रहता है। मैं चाहता हूँ कि राम राज्य हो तो हम सभी लोगों का राम राज्य और इंसाफ हो जाए। इसी क्रम में हमारे साथ में और भी शिक्षक लोग हैं, शिक्षक संघ है। सर, एक मिनट आप लोग खड़े होकर अपनी बात कहते हैं। हाँ, ये एक बुजुर्ग है जो कि अभी इस उम्र में जो कि एक शिक्षक होकर के इनको बाहर गया, इनकी मांगों को लेकर के यहाँ पे बैठे हैं। ठंड का प्रकोप भी है। सर, क्या आपकी मांगे हैं? क्या क्यों नहीं सुनना चाहती आपकी सरकार? क्या लगता है आपको? जी, सरकार बहुत कुछ सोच रही है, बहुत कुछ भी नहीं सोच रही है। यहाँ टीचर मायूस बैठे हुए हैं। 6 सालों से केंद्रांश रुका हुआ है। जो 25% राज्य सरकार अंश देती थी वो भी उन्होंने इस सत्र में रोक लिया है। इससे कारण हमारी बहुत बड़ी समस्या हो रही है और दैनिक जीवन में लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ है कि बात है कि जो शिक्षकों का इतने सालों से बकाया। तो आप शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो आप संबंधित विभाग का क्या नाम है, हम ये जानना चाहते हैं। अल्पसंख्यक विभाग से हम लोग। कौन मंत्री है? मंत्री कौन है? दानिश आजाद जी। आपने अपनी बात वहाँ तक रखी या नहीं रखी इससे पहले? नहीं, रखी गई है और सबको बताया गया है। सब लोग आश्वासन ही दे रहे हैं। लिखित में आश्वासन दे रहे हैं या ओरल आश्वासन दे रहे हैं? कैसा क्या आश्वासन? लिखित में तो अभी आश्वासन नहीं मिला है। हाँ, अगर लिखित में आश्वासन मिल जाता तो बेहतर हो जाता। अभी तक लिखित में आश्वासन नहीं मिला है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि 43वां दिन है धरने का। देखिए, एक तरफ योगी राज आ रहा है या राम राज आ रहा है या मोदी राज आ रहा है, ठीक है। और आप जैसे शिक्षक लोग हैं यहाँ पे धरना दे रहे हैं, बच्चों में क्या इस पे असर पड़ रहा होगा? क्या सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेना चाहती या ले नहीं रही है? क्या मकसद है, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, अगर लेने की बात तो आप जो बोल रहे हैं तो यही मदरसा है। इसी मदरसे से निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से। वो छोटी मोटी हस्ती नहीं बने, इस देश के लिए बहुत बड़ी हस्ती बने। और आज भी मैं पूरी चैलेंज के साथ में कहता हूं कि जो हम लोग पढ़ाते हैं, आप किसी भी सर्वे करा कर देख लीजिए, किसी भी जो है बेसिक शिक्षा विभाग से, चाहे सीबीएसई पैटर्न से, सबसे हम लोग अच्छे हैं और बेहतर हैं। क्योंकि आपने हर चीज से हम लोग को हर तरह से जांच करवा कर आपने हमें सही पाया, और सही पाने के पश्चात आपने 25% मुझे अंशदान के रूप में आपने हमें पैसा भी दिया। जांच करने के उपरांत आपने हमें समय समय से पैसा दिया। बकाया हमारा मूल जो है वो केंद्र सरकार से ज्यादा बकाया है। कहीं ना तो कहीं बड़े बड़े चैनलों में आप और टेलीकास्ट के हुए चैनल हैं, बड़े बड़े चैनलों में, वहाँ पे तो सरकार करोड़ों के रोजगार बता रही, करोड़ों का मानदेय बता रही, युवाओं को दे रहे, सबको दे रहे। और आप जैसे इतने सारे आप लोग के बच्चे होंगे कहीं ना तो कहीं, और आप लोग इस तरीके की कंडीशन में गुजरे, तो आने वाले युवाओं के लिए क्या असर पड़ेगा इसका? नहीं तो जो चैनल बता रहे हैं, जैसे एपीजी हुआ, एपी है चैनल है, आज तक है, 24 है और इंडिया न्यूज है। इन चैनलों से तो हम लोग अभी तक इस धरने में अभी तक मुलाकात ही नहीं हुआ। ये तो आप लोग सोशल मीडिया वाले हैं कि थोड़ी सी उम्मीद हम लोग की जग रही है कि हो सकता है इनके स्तर से हमारी बातें वहां तक पहुंचे। और जो राष्ट्रीय चैनल बने हुए हैं
अगर उन लोगों को यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर इस मदरसे का एक भी 43वां दिन है, 43वां दिन में अगर एक भी उनका कवर किए हों तो बताइए। अगर वो लोग लेना ही नहीं चाहते हैं, वो लोग लेना ही नहीं चाहते हैं, जो जनता की परेशानी है, जो मेन मुद्दा है, वो दिखाना नहीं चाहते। 2 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे ओनली लोकसभा चुनाव के लिए। आप लोग 2 महीने बाद ही आपको ये भी याद है कि हमारा मानदेय बढ़ाना चाहिए, ऐसा क्यों? कहीं ये चाहिए, ऐसा तो नहीं सत्ताधारी सरकार ये सोच रही हो कि विपक्ष के द्वारा आपके लोगों को उठाया गया हो और आप आके धरना प्रदर्शन कर रहे हो? देखिए, हमारा बकाया काफी दिनों से है, काफी सालों से है। इसमें जो है हर साल, जैसे एक साल गुजरा तो आपको आश्वासन ये मिला कि 1 महीना 2 महीने के बाद आपको भेज दिया जाएगा। 2 महीना जैसे बीता, फिर नहीं हुआ। फिर आपने गए अपने संघ जो विभाग के मंत्री हैं, आप उनसे मिले, विभाग के कर्मचारी से मिले, ये अगले महीने में हो जाएगा। यानी महीने महीने करते साल बना और साल करते करते कई साल बना। तो हम लोगों को इसी में लगाए रखे कि अब हो जाएगा, अब आपका मानदेय भेज दिया जाएगा, अब भेज दिया जाएगा, इसमें हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं आपका धैर्य खो रहा है, धीरे धीरे धैर्य खैर हो रहा है। और जो हमको उम्मीद का किरण वो लोग दिखा रहे थे, दिखाते दिखाते उम्मीद में ये हम लोग का 6 साल गुजर गया। क्या लगता है, उम्मीद का किरण है या एक लॉलीपॉप दिया गया? नहीं, उम्मीद का किरण है या एक लॉलीपॉप दिया गया है? हाँ, बताएं। आप पत्रकार भाई हैं, आपकी बधाई हो इसमें आने के लिए। और हम लोग की जो दशा है, आप एक पत्रकार हैं और एक समझदार हैं, समाज को जगाने वाले, तो आप अगर इसी तरह से बोलेंगे कि आप लोगों को कोई उसकाया है, हम लोग भूखों मर रहे हैं, मेरी जमीनी जांच हुई, ये पत्रकार नहीं बोल रहा है, ये सभी प्राइम लाइन मीडिया के बता रहे हैं कि आप चुनाव आ रहे हैं, कहीं ना तो कहीं सत्ताधारी ये कहेगी ना कि आपको विपक्षी के द्वारा कहीं उसका गया हो। ऐसे शब्द आपकी बातों को मैं आपका इसलिए थोड़ा सा कष्ट हुआ। 6 साल से मेरा भुगतान नहीं मिला। आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, हमारी दशा खराब हो गई, हम लोगों की स्थिति बहुत खराब हुई। तो आप लोगों के माध्यम से मेरी बातें वहाँ तक जाएं, बिल्कुल आपका स्वागत है। बिल्कुल जाएंगे। बड़े जो अपने को बड़ी मीडिया समझते हैं, उनको हम लोग कुछ नहीं समझेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। आप लोग 6वां या 7वां आए हैं, आपका निवेदन है, हम लोग ताली बजाकर आपका स्वागत करते। आप मेरे लिए बड़े हैं, मीडिया मेरे लिए, और लोग जो बड़े लोग हैं बड़े बने, आप इसलिए मेरे दुखों में शामिल हो रहे हैं, मेरे बातों को सुन रहे हैं, इसलिए मेरे लिए आप महान हैं। उसका आने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज ही के दिन आपने नहीं, ऐसा नहीं। मैं उसको जो है हम लोग जब मेरा जो 18 दिसंबर से हम लोग यहाँ हम लोग प्रोग्राम चल रहा है, और हम लोग यहीं बार आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। आश्वासन दिया गया, जब आश्वासन देते मालूम होता हो गया, हम लोग गलती है आपकी। आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, हम लोगों को उनकी आश्वासन को सही मान के यहाँ से गए थे, और मिलता है ना हमको कोई पानी पूछ रहे, मतलब पानी मिल गया। मतलब हम लोग इतना बेवकूफ है, दिमाग में आता है कि नेता का दियत हो गया। तो कहने से होता है या लिखित में देने से होता है? मैंने कई बार हम लोगों से निवेदन को लिखित दे, करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करते हैं तो मेरा जो पीछे बकाया हो दे दे, और लिखित दे दे कि आज ये तुम्हारा मदरसा विभाग बंद कर दिया जाता है। तो हम लोग भी निवृत्त हो जाएंगे, बच्चों से निवेदन करेंगे, बेटा आप लोग कहीं जाइए, और ऐसी बात नहीं तो बच्चों का अपना एक कर्तव्य होने का गुरु जहाँ तक होकर निभाएंगे, सरकार से उम्मीद छोड़ देंगे। कहीं ना तो कहीं आपके बच्चे भी इस मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे होंगे कि हमारे पापा या पिताजी बहुत कैसा संघर्ष कर रहे हैं। बहुत दुख होता है, कभी कभी तो आंखों से आंसू आते, लेकिन जवान और भगत सिंह का लहर है, रोना एक कायर का काम है। हम अपनी बात को दृढ़ संकल्प से करेंगे, हमारा हक है, इसलिए उनके सामने नहीं रोएंगे। कोई गुरु भीख नहीं मांगता है, उनके जैसे हजारों नेता हम लोग पैदा करेंगे। ये हमें एक गुरु सज्जन नेता पैदा करता है, IAS PCS पैदा करता है। क्या हम लोग उनसे रोएंगे नहीं, भीख मांग के कर ले, मजूरी कर लेंगे, रोने नहीं जाएंगे। आपके माध्यम से सर अपनी बात रखिए, क्या लगता है आपको इस उम्र में आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन? हम लोगों को क्या राजस्व मिल रहा था, एक आशा थी मिलेगा पेमेंट, इसकी वजह से हम लोग चुपचाप बैठे थे। जैसे आपने कहा ना कि साहब ये चुनाव के टाइम पे आ गया, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ राजस्व की वजह से शांत थे। अभी राजस्व 6-7 महीने से रुका, उससे पहले हम लोग बीच में आए, धरना किया, दिल्ली भी गए, यहाँ भी दिया, बराबर धरना दे रहे, अपना हक मांग रहे, अपना पैसा मांग रहे। ऐसा कोई वो नहीं मांग रहे जैसे हमने कोई बुरा काम किया हो। जब ये बताइए, माननीय अटल जी की योजना थी ये,
अटल जी चले गए तो योजना भी खत्म हो गई। पहले लिख के देते हैं साहब योजना बंद कर दी गई, हम लोग नहीं बोलेंगे दोबारा। जब योजना थी चल रही थी, हम लोग पढ़ा रहे टीचर सब कुछ कर रहे, और ऐसा नहीं है, और हक से पढ़ा रहे बिल्कुल, मतलब तहे दिल से। और तो पढ़ाने जाते हैं, बच्चा देखते हैं, पैसा मिले ना मिले, जाड़ा गर्मी बरसात सब देखते हैं। अपने बच्चे, हमारे साथ बच्चे भी हैं और हमारे साथ फैमिली भी जुड़ी हुई है। और आज जो है घर के बिजली का बिल है वो सब कहाँ देना ही देना है, वो तो रुकना नहीं है, वो हर तरह की देना है। हर महीने आ जाता बिल, हर महीने। मान लीजिए अभी 3 साल बिजली नहीं दे पाए थे, कट गई थी बिल, फिर कहीं से कर्जा लेके दिया। अब वो कर्जदार लोग आ रहे हैं मेरे पास मांगने के लिए, मैं कहाँ दूंगा? इस उम्र में क्या काम करेंगे? मूंगफली बेचने काम तो करेंगे हम। करें एक पुलिस वाला है, एक दरोगा बना दिया जाए, उसके बाद उसे कह दिया 1 साल का पेमेंट ना देके कह नौकरी छोड़ दिया है, क्या मूंगफली बेच रहेगा वो? जैसा कि एक मदरसा का आप नाम ले रहे हैं, मदरसे के संबंधित सारे शिक्षक हैं, सभी टीचर ठीक है ना, पर्टिकुलर हम किसी का नाम नहीं पूछ रहे, ना ही पूछना चाहते हैं, इसको भी इसमें हिंदू मुस्लिम सभी तरह के इंसानियत के नाते हम इसीलिए आपसे आवाज उठाए कि आने वाले समय में आपका धरना प्रदर्शन कैसा रहेगा, और सरकार ने बात ना मानी तो आप आगे क्या एक्शन लेंगे? नहीं, सरकार ने नहीं मानी। देखिए अभी तो आगे देखिए हमारे अध्यक्ष जी करेंगे, हम लोग सब मिल करके जो सलाह मशवरा करके ही कोई कार्य करेंगे, अकेले हम लोग नहीं करना है। इन 43 दिनों में कोई अधिकारी का आया यहाँ पे, कोई आधिकारिक सूचना आपको मिली या कुछ संवेदन? आधिकारिक सूचना ये मिलती रही कि आपका कार्य होगा, बस। ये उसके बाद में अभी जांचे, अभी भी देखिए कल भी मेरे पास फोन आया स्कूल से, वहाँ से ऑफिस से कि साहब अपना जो है बच्चे थे आपके पढ़े नहीं पढ़े, हमने पेमेंट नहीं मिल रहा, बच्चों को देख रहे हैं आप, ये बताइए हम लोग हड़ताल पर ना जाए? इसका मतलब आप लोग स्कूल संभालो, वहाँ नहीं निकलो, मतलब ये तो कह दिया। अब ये बताइए आशा क्या देखें? आज वो कह रहे हैं नहीं साहब स्कूल में आप स्कूल से मत छोड़िए, आप क्या जांच करने आएंगे? क्या जांच करने आएंगे? मतलब एक राम राज्य में इतना तानाशाही आपको लग रहा है, हो रहा है? अरे नहीं, मेरी उम्मीद नहीं थी, अब लग रहा है ऐसा हो रहा है। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि नहीं, मतलब ये करने नहीं दे रहे, या वहाँ योगी तक बात पहुँच नहीं रही। माननीय योगी जी बहुत बढ़िया आदमी है, मैं सोचता हूँ उनका दरबार हर दिन लगता है, सुना है, और काफी उनकी तारीफें, उन्होंने सोचा अपना निवाला भी दे देते थे। हम ये कैसे मान लें कि वहाँ तक बात पहुँच गई है? हाँ, आप चैनलों से वहाँ पर पहुँच जाए तो बात अलग है, बड़े चैनल नहीं पहुँचाएंगे, और हम बड़े चैनलों का हम लोग बहिष्कार करते हैं सब लोग। यहाँ समझ लिए कम से कम 21,000 टीचर है, अब हम लोग जो है ऐसे करके पहुँचेंगे, क्योंकि कई टीचरों के पास पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, तो किराया कहाँ से होगा? आज मान लीजिए झांसी है और काफी दूर दूर से लोग आते हैं, आज घर में खाने के लिए एक टिकट जो है 2,000 रुपए या 200 रुपए का आया, 400 रुपए खर्च हो गए। वो सोचेगा 400 रुपए खाना कितने दिन बच्चे चलाएंगे? आपका वीडियो अगर हम आपके साथी देख रहे हैं और समाज में पहुंच रहा है, तो उनके लिए एक मैसेज क्या आप भेजेंगे? नहीं, आश्वासन ये देते हैं बच्चों, ये कहते हैं भाई धैर्य रखिए, और कोशिश ये करेंगे कि सब लोग इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, और मैं चाहता हूँ ज्यादा देखें। ये चैनल आपके लिए, सबके लिए तारीफ लायक है, और इस चैनल के जरिए ही सबका महासंग हो सकता है। हमारे इसी क्रम में एक और हमारे साथ में बुजुर्ग इंसान है जो कि माननीय मोदी जी से भी इंसाफ मांग रहे हैं। सर, मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं इस समय, आपको क्या लग रहा है? रामराज आया है, फिर भी आपके साथ में इतना हरेसमेंट हुआ जा रहा है, क्यों? हमको तो बहुत पूरी उम्मीद है कि रामराज आ गया है, राम में चल रहा है, इसमें सबका भला होगा। क्योंकि जब रामराज में कोई भूखा नहीं रहता, जानवर तो भूखा नहीं रहता था, तो इंसान भूखा कैसे रहेगा? सत्ताधारी सरकारें तो करोड़ों का रोजगार बता रही है, और आप जैसे इतने वरिष्ठ शिक्षक होकर के यहाँ पे बैठे हैं, ये आने वाले युवाओं के लिए क्या सबक बनेगा? वो सब जमीन पे नहीं है सर, वो तो खाली हवाई में लग रहा है। जब हम लोग भूखे मर रहे हैं, जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उसके पास जो इस छात्रवृत्ति मिलती थी वो भी नहीं मिल रही है, और जो मानदेय टीचर पाते थे वो भी नहीं पा रहे हैं। तो इससे तो हमको नहीं लग रहा है कि मतलब सब सुखी है। बस उम्मीद है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी पे भरोसा है कि एक दिन सबका विश्वास लेंगे जरूर। और उसी पे जो है आज 6 साल बीत गया और पैसे के लिए मोहताज हो गए हम लोग। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी सरकार तक, अपनी बात को सरकार तक रखने के लिए? क्या सरकार को बात रखने के लिए मैं चाहता हूँ 43 दिन से हमारा यह सत्याग्रह चल रहा हुआ है, और अपनी बात रखने के लिए चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो वेतन है, जो बकाया वेतन है, वो हमको दें। जैसे मजदूरी होती है, इंसान से मजदूरी कराई जाती है, उसको शाम को पैसा दे दिया जाता है, तो हमारा पैसा दे दिया जाए। 6 साल का जो बकाया है, जो मजदूरी है, हमारा हक क्या, हमारी मजदूरी नहीं दे पा रही सरकार, जो हमारी मजदूरी तक नहीं दे पा रही है। बताइए, हिंदुस्तान की हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, आने वाले समय में क्या विधानसभा भी खोज करने की तैयारी? बिल्कुल करेंगे घेराव, इसमें बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने 30 साल सेवा किया है, और 30 साल सेवा करने के पश्चात हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, और हमारी धरना जारी रहेगी। इसके लिए
हम यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो अपनी जान तक भी दे देंगे, मगर इस योजना को राज्य सरकार से चलवाएंगे। तो कहीं ना तो कहीं शिक्षकों का हरेसमेंट वाकई में हुआ है। इस उम्र में आकर के लोग ठंडे में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका जो धरना प्रदर्शन है वो एक योगी सरकार तक पहुंचाने के लिए विधानसभा के लिए भी कुंज कर सकते हैं। आइए उनको हम दिखाते हैं। जब तक शिक्षक भूखा है, जब तक शिक्षक भूखा है, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। बताओ कितना भुगतान करो, बताओ क्या भुगतान करो।